पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 19 गेंदों पर 5 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 36 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के पेविलियन लौट के बाद अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन मैदान पर आ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए खलील अहमद की पहली गेंद पर संजू सैमसन को सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी आ चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने इस पारी का पहला चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर वैभव ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक संजू को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही संजू सैमसन ने भी खतरनाक चौका झड़कर खलील अहमद के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 11 रन जोड़ लिए और राजस्थान के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को अंशुल कंबोज के हाथों में थमा दिया। अंशुल अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के लिए 1-1 रन बनाना कठिन हो रहा था। दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौक लगाकर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में चेन्नई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को भेज दिया, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। हालांकि इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंदों में 1 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने 7वें ओवर से 9 रन जोड़ लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नूर अहमद को बुला लिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के सामने वह टिक नहीं सके। शुरुआती 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। चौथी गेंद पर स्ट्राइक वैभव के पास थी। अपना असली रूप दिखाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर 99 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर नूर अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। अगली गेंद को वैभव ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी वैभव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अंतिम गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर नूर अहमद को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने नूर अहमद की जमकर धुनाई कर दी और 8वीं ओवर से 17 रन बटोरकर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था, जिनके सामने चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाज हैं बेबस नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मतीशा पथिराना मैं इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। मतीशा पथिराना ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया, लेकिन वह भी अपनी टीम को विकेट नहीं दिला सके। 9 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच गया था। 10वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ अंदाज में छक्का लगा दिया। यह छक्का इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से मिलकर इस ओवर से 10 रन जोड़ डाले। अब राजस्थान का स्कोर लगभग 100 रनों के आंकड़े को छूने वाला था। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि अब यह मुकाबला चेन्नई के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था।
11वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। जडेजा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लेग साइड की दिशा में छक्का लगाकर जडेजा को चेतावनी दे दिया। इसके बाद पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ राजस्थान का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से भी अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना काफी जरूरी हो गया था। इसी सिलसिले में 12वें ओवर में धोनी ने नूर अहमद पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर वैभव ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। अगली गेंद पर उन्हें सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर संजू सैमसन आ चुके थे। संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन बटोर लिए और स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इसी के साथ वैभव को एक एक्स्ट्रा गेंद में मिल गई। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए वैभव ने लंबा छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ उन्होंने 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। यहां तक के मुकाबले को देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान की टीम अब आराम से यह मैच जीत जाएगी। 13वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने नई लड़की बनाई और गेंदबाजी करने के लिए मतीशा पथिराना को भेज दिया, लेकिन पहले ही गेंद पर संजू ने चौका लगाकर चेन्नई की उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर के अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक और चौका लगाकर इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 134 रन तक पहुंच गया था। इसी के साथ संजू सैमसन भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 14वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। संजू सैमसन को 41 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन वैभव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान रियान पराग मैदान आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रविचंद्र अश्विन ने जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को भी अपने जाल में फंसाया और उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वैभव की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान वैभव ने 33 गेंद पर 4 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से 57 रन बनाकर वापस लौट गए। 14 ओवर में राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन बन चुका था। राजस्थान रॉयल्स की पारी को रियान पराग और ध्रुव जुरैल मिलकर संभाल रहे थे। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बटोरकर राजस्थान के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से राजस्थान की टीम को जीत के लिए 30 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव ने दौड़कर दौरान पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़कर राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद नूर अहमद के हौसले कम नहीं हुए और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर रियान पराग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रियान के पेवेलियन लौट के बाद राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हिटमायर आ चुके थे। 16 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 164 रनों तक पहुंच गया था। अब राजस्थान को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में चेन्नई की तरफ से रविचंद्र अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ध्रुव और हिटमायर ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में सिमरन हिटमायर ने 105 मीटर का एक लंबा छक्का और एक चौका लगाया था, जबकि ध्रुव ने भी एक खतरनाक छक्का ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाया था। दोनों बल्लेबाजों ने आतंक मचाते हुए 17वें ओवर से 18 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 182 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मैच पूरी तरीके से एक तरफा हो चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे।
18वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया और राजस्थान रॉयल्स को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए।